देखिए मुझे लग रहा है कि कोटक के नंबर्स जो आ गए, पहले फंडामेंटल नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि नंबर्स उम्मीद से काफी अच्छे आ गए हैं और मार्केट को उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन एसेट क्वालिटी की बात करें, लोन बुक की बात करें तो ऑल पैरामीटर्स पे कोटक ने एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो शेयर डेफिनेटली थोड़ा सा अपटिक के साथ खुलेगा। और दूसरी बात ये जो अपॉइंटमेंट हो गया है अशोक वासवानी जी का, मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट थोड़ा डेफिनेटली सरप्राइज होगा, क्योंकि मेजोरिटी मार्केट यही मान के चल रही थी कि इंटरनल कैंडिडेट ही सक्सेशन टेक ओवर करेगा। ऐसा नहीं हो गया, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कम से कम एक दो क्वार्टर के बाद जब इनकी मैनेजमेंट स्टाइल, इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री दिखेगी, मार्केट्स डेफिनेटली इनको ऑब्वियसली एक अच्छी रेटिंग से रिवॉर्ड करेगा, बट ये थोड़ा समय लगेगा। जैसे निकुंज ने भी कहा कि कम से कम 6 से 8 महीने होंगे कि मार्केट इनके एक्शंस को और इनके ट्रैक रिकॉर्ड को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करेगा। बट डेफिनेटली कैंडिडेट काफी स्ट्रांग है, इनका ग्लोबल एक्सपर्टाइज है और डेफिनेटली अगर कोटक बैंक को ग्लोबल बैंक जैसे बनना है तो डेफिनेटली उनके अनुभव का और एक्सपीरियंस का बैंक को काफी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ लॉन्गर टर्म में उम्मीद है कि डेफिनेटली ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैंडिडेट ठीक रहेगा, बट आई थिंक वील हैव टू वेट एंड वॉच। देखिए मुझे लग रहा है कि अगर आपका नजरिया स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो यथार्थ हॉस्पिटल में बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए थे, प्लस काफी वेल एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क है इनका। मेरे ख्याल से देखिए आईटी रेट जब भी होते हैं तभी स्टॉक में आपको एक नेगेटिव ट्रेंड जरूर देखने को मिलता है, लेकिन जब मेरे ख्याल से पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन आता है तभी वापस मार्केट अर्निंग्स पे फोकस करती है। मेरे ख्याल से इनके Q2 के नतीजे आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स ये रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करेगा। तो डेफिनेटली मुझे भी लग रहा है कि गिरावट में इनको थोड़ा सा अगर कोई थोड़ा हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो उसको खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मौके होते हैं जब आपको अच्छी कंपनीज अच्छे वैल्यूएशंस पे मिलते हैं। हो सकता है कि आज भी स्टॉक थोड़ा दबाव में रहे, लेकिन जिनको कम से कम 12-15 महीने की अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते। डिसअपॉइंटिंग नंबर आए थे और ऑल्दो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी, मुझे लग रहा है कि कम से कम एक दो क्वार्टर्स लगेंगे मेरे ख्याल से बिजनेस को रैंप अप करने के लिए, मार्जिन को इंप्रूव होने के लिए। और ये जो नया सेगमेंट इन्होंने कहा है कि वो एंटर करेंगे, इसका इमीडिएट इंपैक्ट अर्निंग्स पे नहीं आएगा। मेरे ख्याल से मार्केट्स को शायद एक दो क्वार्टर्स वेट करना पड़े, तो मेरे ख्याल से ज्यादा ये होल्ड रहेगा। मेरे ख्याल से फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नंबर्स उम्मीद से काफी खराब आ गए थे, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि अर्निंग्स अच्छी आएगी। डेफिनेटली इस बार जो समर सीजन है वो अच्छा है, बट डेफिनेटली इसके बावजूद कंपनीज ने अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज दिखाया नहीं। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इंतजार यहाँ पे करना ठीक रहेगा। अगेन 6 to 12 मंथ्स के नजरिए से होल्ड करिए, बट फ्रेश बाइंग थोड़ी से निचले लेवल पे ही अच्छी रहेगी। देखिए नंबर्स तो ठीक ठाक आ गए हैं। मेरे ख्याल से अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो L&T फाइनेंस होल्डिंग ज्यादातर एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्रोवाइडर है, L&T इनकी पेरेंट है और बहुत समय के बाद यहाँ पे बिजनेस में ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो अभिषेक मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में तो होल्ड की राय रहेगी और एक दो क्वार्टर्स थोड़े से ग्रोथ कंपनी दिखाती है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि बहुत समय तक ये अंडर परफॉर्म कर रहा था। अभी शायद मेरे ख्याल से ट्रैक्शन वापस हो चुका है, तो यहाँ पे होल्ड करे। मेरे ख्याल से मार्केट एक दो क्वार्टर वेट करना चाहेगी और उसके बाद यहाँ पे शायद एक अच्छी रेटिंग आ सकती है। अभिषेक देखिए मुझे लग रहा है कि बहुत समय के बाद ये अपटिक आपको देखने को मिला है। आई थिंक स्टॉक में थोड़ी सी कमजोरी हमने तब से देखी थी जब इन्होंने यूनिकम की टेक ओवर की थी, बट मेरे ख्याल से इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है, प्लस यूनिकम के भी नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो मार्केट को डेफिनेटली एक अच्छा सेंटिमेंटल बूस्ट भी मिलेगा। ये जो यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है, ये मेरे ख्याल से एक बात का कॉन्फिडेंस है कि रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ फैसिलिटीज जो इनका चलाती है वो सब नॉर्मल है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक नंबर्स आने के बाद आपको थोड़ी सी और तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले एक दो क्वार्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग थे, लेकिन आने वाला जो क्वार्टर है सितंबर का प्लस जो सेकंड हाफ है, अगर यहाँ पे नंबर्स इंप्रूव होते हैं तो आपको इस लेवल से अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी।